हाय सजिटेरियस, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। ये जो न्यू मंथ है फरवरी का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। सजिटेरियस, थैंक यू। ओके, सबसे पहले हम आपके करियर क्रिएटेड देखेंगे, लेकिन कुछ रैंडम मैसेजेस मैं आपको दे देती हूँ फर्स्टली जो चैनल हुए हैं। एक तो पहली चीज़, या तो फिर आप कंफ्यूज रहते हो, मतलब आप खुद ही नहीं समझ पाते कि आप करना क्या चाहते हो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आपकी चीज़ों से लग जाती है, बंध जाती है। ठीक है, तो फरवरी के मंथ में जिस भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन बांधोगे, वो कहते हैं ना कभी कभी कि मतलब हम जो चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है वही चीज़ आप समझ सकते हो। फरवरी के मंथ में ऐसा ही होगा कि जो चीज़ बस आप सोच रहे हो या फिर जो चीज़ बस आप बोल रहे हो कि ये चीज़ काश हो जाती है, वो ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो सोच समझ के कोई भी चीज़ को कहिएगा कि काश ये चीज़ होती, काश वो चीज़ होती। अदरवाइज़ कोई कभी कभी होता है, हमारे पास कोई ऐसी विशेस भी होती है, कोई ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम चाहते हैं कि भगवान हमें दे दे, और उसके बाद से ज़्यादा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो आपको वो चीज़ देखनी चाहिए कि उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, जो चीज़ आप चाहते हो उसका। ठीक है, बाकी आपकी विशेस तो हैं यहाँ पे पूरी होंगी। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स। बैलेंस एनर्जी रहेगी आपके करियर वाइज, काफ़ी ज़्यादा एक पीसफुल एनर्जी है। ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो आप कोई भी चीज़ के प्रति, ना ही बहुत ज़्यादा चिल करके बैठे हुए हो, काफ़ी बैलेंस्ड में एनर्जी है आपकी। ठीक है, और फरवरी के मंथ में देखिए करियर रिलेटेड आपको एक छोटी सी बात कही जा रही है कि टाइम को मैनेज करना सीखिए। मे भी आप ज़्यादा समय अपने फ़न में लगा देते हो, अपने इन्जॉयमेंट में लगा देते हो, या फिर टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हो, अपने करियर में फोकस कम करते हो आप, राइट। तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज फरवरी का मंथ थोड़ा सा, यही मैं आपको बता रही थी, फरवरी के मंथ में थोड़ा सा आपको उस चीज़ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं कि आप समय को ठीक से बचा नहीं पा रहे हो ठीक है। और फरवरी के मंथ में करियर के रिलेटेड एक और चीज़ आपको बोली जा रही थी कि आपके पास ना ऑप्शंस होंगे, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, और ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप क्या कर रहे हो, या फिर आप जो प्रेजेंट में कर रहे हो उसके रिलेटेड आप उसको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम जिस चीज़ के ऊपर अभी फोकस करें, क्या हम उसी को फ्यूचर में भी देखते हैं कि हाँ हम उसी के साथ स्टेबल होंगे, राइट। तो फ्यूचर में ये चीज़ आप देखो, मतलब फरवरी के मंथ में ये चीज़ आप देखोगे कि फ्यूचर में मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो प्रेजेंट में मैं जो कर रहा हूँ उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो शायद आप सोच सकते हो एकदम से कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, जिसकी वजह से एकदम से चीज़ों पर से आपका फोकस या फिर ध्यान हट जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि एनर्जी ऐसी है। ठीक है, और फरवरी के मंथ में थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि जो दूसरे लोग आपको सलाह दे रहे हैं वो शायद आपके अच्छे के लिए दे रहे हैं। ठीक है, दूसरों की बातों को ज्ञान मत समझा करिए कि ज्ञान देने आ गए ये लोग, तो नहीं, उनकी बातों को ध्यान से सुना करिए। अगर कोई आपको ज्ञान भी दे रहा है चलिए, तो वो आपके अच्छे के लिए बता रहा है ना दुनिया में, वरना फिर गलत सलाह देने वाले तो हज़ार लोग बैठे हुए हैं ना। तो अगर कोई आपको कुछ बता रहा है, आपके करियर के रिलेटेड कुछ आपको कोई बता रहा है, तो बेहतर है कि आप उसकी बातों को सुनिए, ना कि उसको इग्नोर करिए बोल करके कि मेरे काम की बात नहीं है, मैं एक कान से सुनूंगा दूसरे कान से निकाल दूंगा। ऐसे नहीं करिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फरवरी का मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट वाला मंथ रहेगा, जहाँ पे आप काफ़ी कुछ देखोगे। ठीक है, अपने करियर के रिलेटेड काफ़ी सक्सेस देखोगे, बिकॉज वी ऑल्सो हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सक्सेस देखोगे, खास करके सजिटेरियस ऐसा कोई काम था जिसमें आप भी कर रहे थे, पार्टनरशिप में कोई काम था, तो डेफिनेटली उसमें आपको कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, फरवरी के मंथ में, और काफ़ी ज़्यादा उस रिलेटेड हैप्पी एनर्जी है। ठीक है, आपको खुद को रिमाइंड करवाने की ज़रूरत है कि आप क्या करना चाहते थे। जैसे मे बी आप बचपन में कुछ बनना चाहते थे, या फिर मतलब अभी जो भी आप कर रहे हो ना, कुछ ऐसी चीज़ थी जो पहले आपने सोच ली थी, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फोकस थे कि मुझे यही ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अभी आपके पास ऑप्शंस हो गए, जिसकी वजह से अब आप सोच रहे हो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। तो इस वजह से एंजल्स आपको कह रहे हैं सिस्टर्स कि आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप उस टाइम पे क्यों इतने फोकस थे। रीज़न तो होगा ना कुछ, है ना। तो उसको वापस से याद करिए। ठीक है, जैसे अचानक से ना फरवरी मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको पास्ट के बारे में ज़्यादा याद है। हो सकता है आपको दुख भी हो सोच करके, हो सकता है आपको थोड़ा अच्छा भी लगे, लेकिन हाँ, पास्ट की बातें आपको बहुत ज़्यादा याद आएंगी, खास करके पास्ट की मेमोरीज। ठीक है, करियर में तो आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करोगे, फरवरी का मंथ आपके लिए करियर के रिलेटेड एक बहुत ही मेस हो जाने वाला मंथ है। ठीक है, जहाँ पे अगर आप
देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने करियर में ही फोकस हो जाओ, अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर ध्यान ना दो, अपने पर्सनल लाइफ में इतने फोकस हो जाओ कि अपने करियर के ऊपर ध्यान ना दो। हम इंसानों को इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होता है, अदरवाइज करियर भी जाएगा और पर्सनल लाइफ भी जाएगी, है ना। तो दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। तो आप अगर बैलेंस नहीं करोगे तो फिर मैस तो क्रिएट होना ही है ना। तो बैलेंस करिएगा, ठीक है, बैलेंस करिएगा। एग्जॉस्ट हो जाओगे आप। फेबररी मंथ ना ऐसा मंथ है जहाँ पे, क्योंकि आप खुद से एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कोई चीज़ में, राइट। क्योंकि आप रिजल्ट बहुत अच्छा चाह रहे हो, आउटकम कोई चीज़ का बहुत अच्छा चाह रहे हो, किसी को देख करके इंस्पायर हो गए हो आप, राइट। किसी को देख करके मोटिवेशन आप में आया है, तो आप अपनी मेहनत को शायद बढ़ाने का सोच रहे हो फेबररी के मंथ में। तो वो जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो सकते हो। तो खुद को थोड़ा सा उस टाइम पर शांति से जोड़िएगा, ठीक है। अकेले टाइम बिताइएगा, आप नॉर्मल हो जाओगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स अब हम देख लेते हैं आपके हेल्थ के रिलेटेड कुछ। थैंक यू। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपको बताया ना, आपकी ज़िंदगी में आप कंफ्यूज रहते हो बहुत। और वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 और 6, 4 5 6। आप अपनी लाइफ में, अच्छा एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ आप अपने लाइफ में चाहते हो बहुत कुछ अचीव करना। आप चाहते हो कि कंफर्ट, मेरे लाइफ में सब कुछ होना चाहिए। मतलब जब मैं आपको बोलूँगी कि फ्यूचर के बारे में आपकी क्या प्लानिंग है, तो आप अपने फ्यूचर को ऐसे ही देखते हो कि मेरे पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, सारी कहते हैं ना, आप रिच हो बहुत ज़्यादा, आप खुद को वैसे इमेजिन करते हो फ्यूचर की। जब मैं बात करती हूँ तो एक ये, या फिर कोई भी बात करता है तो एक ये चीज़ दिखाई दे रही है कि करेंटली आपको कोई वैसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि हाँ मैं ये कर लूँगा तो यू नो मेरा फ्यूचर में मैं रिच हो जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब जैसे आप फ्यूचर को इमेजिन करते हो वैसा प्रेजेंट में कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको डाउट होता है कि आपने जो सोचा है वो कभी होगा भी कि नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पे थर्ड, देखो 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, तीसरा नंबर मिसिंग है, राइट, थर्ड नंबर। तो ऐसा हो सकता है आप अपने लाइफ में मतलब आगे चल के ऐसा होगा कि आपके पास जितना नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आप एक डायरेक्शन ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो थोड़े नियर फ्यूचर के लिए एक बात बस याद रखिएगा कि आप नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। अब वो मैं नहीं जानती आप कहाँ से नॉलेज लोगे, बट आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है। अगर आप कोई काम नया करना चाहते हो या फिर कहीं कुछ भी कोई भी करना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, तो उस एनर्जी के साथ मत करिएगा नियर फ्यूचर में। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, इस मंथ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शायद इसके आगे की बात कर रही हूँ या फिर उसके आगे की बात कर रही हूँ, जब भी ये इवेंट हो, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे वो चीज़ सीखनी है, तो क्या होता है कभी कभी हम सोचते हैं कि यार हमें तो आता है, हमें क्या जानकारी लेनी है, क्या आसानी तो काम है, राइट। उसके चक्कर में हम कुछ ना कुछ पलट कर देते हैं। तो फरवरी के मंथ के बाद एक बात बस याद रखिएगा, या फिर फरवरी मंथ में ही एक बात याद रखिएगा कि चीज़ों के प्रति आप नॉलेज लीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा आपका उतना ज़्यादा आप चीज़ों में बेस्ट कर पाओगे, ठीक है। बिना नॉलेज के आप कुछ नहीं कर सकते, तो चीज़ों के प्रति नॉलेज लीजिएगा, ठीक है। और रिस्क आप लेने वाले हो कोई चीज़ में आने वाले हैं ना 3 से 4 महीनों में। हालांकि फरवरी मंथ की हम रीडिंग कर रहे थे, लेकिन जो चीज़ें चैनल हो रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। 3 से 4 मंथ्स में आप चीज़ों के प्रति रिस्क लोगे। आई डोंट नो वाई, बट आप चीज़ों के प्रति थोड़ा सा सीरियस होना चाह रहे हो, क्योंकि अब आप चाहते हो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, सीरियसनेस, जो पहले आपको नहीं दिखाई दे रही थी, और अब आप चाहते हो चीज़ें सीरियस हो जाए, ठीक है। अब आप मजाक मस्ती नहीं चाहते ज़्यादा, जैसे आप पहले आप टेम्परेरी सोच रहे थे कि वो चीज़ को मजाक में ले रहे थे आप, लेकिन अब आप सीरियस हो रहे हो, ठीक है। और या शायद आपके फैमिली के प्रेशर की वजह से आप सीरियस ले रहे हो चीज़ों को, ठीक है। आपकी हेल्थ की अगर हम बात करें तो 6 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल है। तो अपनी हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी फरवरी के मंथ में। ऐसा हो सकता है कि आपको सर में दर्द रहे, आपको टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से सर दुखे, तो थोड़ा सा खुद का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इमोशनली भी अगर हम बात करें तो ये मंथ उतना सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। और मेंटल हेल्थ भी एक साइड से मुझे दिखाई दे रही है आपकी, कि आप ज़्यादा सोचते हो, आप रिज़ल्ट के बारे में सोचते रहते हो कि कोई चीज़ का रिज़ल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या होगा, मैंने अगर ये करा तो इसका आउटकम क्या है। तो वो आउटकम को सोच सोच करके टेंशन ज़्यादा लेते हो आप, और आपको हमेशा ये लगता है कि नेगेटिव हो गया तो, नेगेटिव हो गया तो उस चीज़ की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा
ठीक नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए खुद का, ठीक है। नो मैटर सिचुएशन क्या है, किसी की लाइफ बहुत अच्छी नहीं चलती, उसको अपनी लाइफ अच्छी बनानी पड़ती है, ठीक है सजिटेरियस। लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अच्छा, हेल्थ के रिलेटेड एक और बात मैं आपको बता दूं, आपकी हेल्थ देखिए ठीक हो सकती है, अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप खुद का कितना ध्यान रख रहे हो, ठीक है। अगर आप खुद का ध्यान रखते हो फिर भी कहीं ना कहीं एक, कहते हैं उसको कि एक लापरवाही करना, वो चीज़ आप करते हो जिसकी वजह से अगेन एंड अगेन कोई हेल्थ इशू आपको होता रहता है। थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। और अगर बहुत समय से किसी को कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो वो फरवरी के मंथ में एंड हो सकता है। आई डोंट नो, बट आपकी रीडिंग में एक चीज़ मैंने नोटिस करी सजिटेरियस, कि आप ना हेल्थ के बारे में ज़्यादा सुनना नहीं चाहते। जैसे ना काफ़ी ऐसा है कि बता दिया तो बता दिया, नहीं बताया तो नहीं बताया काफ़ी ऐसी एनर्जी है आपकी। लेट्स सी, मतलब आप ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते अपने हेल्थ को, राइट। लेट्स सी, ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव जजमेंट, आपकी लव लाइफ में कुछ खास चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, बट हाँ, जिन लोगों से आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो फरवरी के मंथ में, वो ये चीज़ें वही लोग कर रहे हैं। तो इस चीज़ की वजह से आप खुश भी रहोगे, आपको थोड़ा सा अनहैप्पी सा भी लगेगा, ठीक है। और फरवरी के मंथ में बेसिकली आपकी लव लाइफ के रिलेटेड ना बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप जो स्टेबिलिटी चाहते हो वो स्टेबिलिटी आपको अभी तो नहीं मिल सकती, क्योंकि सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, आपकी लव लाइफ में। खास करके एक सिंपल सी आपको मैं बात बताती हूँ सजिटेरियस, क्या है कि आप, आई डोंट नो व्हाई, बट सब आपको ना एक ही चीज़ के लिए बोलते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों की बातों को नहीं सुनते हो। सब आपको एक ही बात बोलते हैं कि ये करो वो करो, सब एक ही बात बोलते हैं आपको, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, बट आप उन चीज़ों के लिए सीरियस नहीं होना चाहते जिन चीज़ों के लिए लोग आपको सीरियस कर रहे हैं, राइट। तो उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी है। थोड़ा सा ना, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों की बातों को एकदम सुन लीजिए, एकदम सीरियस हो जाइए, बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई आपको कुछ आकर के बोल रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है उसका बोलने का, राइट। वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, वो अपने अच्छे के लिए बोल रहा है, वो क्यों बोलना चाह रहा है ये बात, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। आपकी लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आपकी लव लाइफ उतनी कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, बट हाँ, जजमेंट का कार्ड है तो एक न्यू सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है ये, ठीक है। आप जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे फरवरी के मंथ में, तब ये चीज़ होगी, काफ़ी एक नई सी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएंगी जिसके पास से आप काफ़ी ज़्यादा फ्री महसूस करोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, ठीक है। मतलब बहुत समय से आप कुछ रेजिस्टेंस में जी रहे थे, या फिर हो सकता है बहुत समय से आप अपने खुद को बाउंड्रीज में रखा हुआ है, तो जो भी चीज़ है यहाँ पे फरवरी मंथ में आपको फ्री महसूस होगा, ठीक है। एंड फाइनली एक न्यू, जैसे एक न्यू बिगनिंग है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है तो आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग आ सकती है, कोई नई सिचुएशन आ सकती है, उसके बाद से कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। सॉरी, लेट्स सी, we have ace of wands and we have queen of wands. मैं हंस इस वजह से रही हूँ क्योंकि एक बहुत ही रैंडम मैसेज है किसी के लिए कि आप मतलब कि आप कुछ समझाना चाहते हो अपनी फैमिली को, लेकिन आपकी फैमिली समझना ही नहीं चाहती, जिसकी वजह से आप स्ट्रगल करते हो। मतलब मैं हंस इस वजह से रही हूँ क्योंकि एक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आप सामने वाले इंसान को समझाने पे लगे हुए, सामने वाला इंसान आपको समझाने पे लगा हुआ है। प्रॉब्लम यही आ रही है कि दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, अपना अपना बोलने पे लगे हुए हैं। ये या तो फिर आपकी फैमिली लाइफ में होता है, या तो फिर आपकी लव लाइफ में होता है। सुनना नहीं चाहता कोई, बस समझाने पे लगा रहता है। तो यही चीज़ आपकी फैमिली लाइफ में होने वाली है फरवरी के मंथ में, कि आप कुछ बोल तो रहे हो लेकिन सुनना नहीं चाह रहा है कोई, ठीक है। कोई आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि अब मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। तो एक ये सिचुएशन है। दूसरी चीज़, फरवरी के मंथ में एक बहुत ही
नेगेटिव इवेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी फैमिली के साथ आपकी बहुत बुरी वाली आर्गुमेंट हो सकती है, जिसमें आप फिर बात नहीं करना चाहोगे किसी से। तो बेहतर है आप वहाँ पे देखिए कि गलती किसकी है, उसी हिसाब से रिएक्ट करिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारी गलती होती है लेकिन हम सोचते हैं कि सामने वाले लोगों की गलती है। वो नहीं करना है आपको, आपको देखना है गलती किसकी है, क्योंकि किसी एक से फाइट के बाद सब आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी है, बट हाँ प्रेशर दिखाई दे रहा है, एक प्रेशर आपके ऊपर डाला जा रहा है कि ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, या फिर इतना कमा के लाओ, ये करो। तो वो प्रेशर दिखाई दे रहा है एक फैमिली के साइड से। तो ये ज़्यादा आपके आप मेंटली इस चीज़ की वजह से ज़्यादा तो सफ़र नहीं कर रहे हो, बट हाँ जिन चीज़ों को आप ज़्यादा सोचते हो उन चीज़ों की वजह से आप सफ़र करते हो, सेजिटेरियस, राइट। और ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, क्योंकि अभी आप अगर उदास हो तो अगले पल कुछ हैप्पी चीज़ हो जाती है तो आप खुश हो जाते हो, फिर टेंशन ही भूल जाते हो, राइट। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को मीन नहीं करते। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड कर रही है फरवरी के मंथ में कि आप किस चीज़ को दिमाग पे चढ़ाना चाहते हो, किस चीज़ को नहीं चढ़ाना चाहते, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, ओवरऑल क्या कुछ मैसेजेस हैं। तो एक तो पहली बात आपको बताया जा रहा है कि फरवरी के मंथ में देखिए सिचुएशंस में वही आपको बता रही थी कि हमारी लाइफ में ज़रूरी नहीं है सब कुछ अच्छा हो, ठीक है, या फिर भगवान हमें सब कुछ अच्छा करके दे दे। हमें खुद को अपनी लाइफ अच्छी बनानी पड़ती है। तो बेहतर है कि आप शिकायत करने से अच्छा है या फिर ऐसा बुरा फील करने से अच्छा है आप ये सोचो कि मैं अपनी लाइफ को बेस्ट या फिर बेटर कैसे बना सकता हूँ, राइट। क्योंकि देखिए आपके पास अगर प्रॉब्लम आया है तो आपके पास सॉल्यूशन भी है उसका, राइट। क्योंकि जब हम कोई प्रॉब्लम से डील करते हैं ना, तो ट्रस्ट मी हमारे पास कोई ना कोई ज़रिए से हेल्प आ जाती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उस हेल्प को देखते हैं और कितना उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो फरवरी के मंथ में अगर बहुत समय से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। या तो फिर आप उस प्रॉब्लम को एंड कर सकते हो या तो फिर आप उस प्रॉब्लम से भाग सकते हो। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप क्या करना चाहते हो, बट आपके पास सॉल्यूशन है। तो मैं आपको ये पर्सनली कहूँगी कि आप डेफिनेटली उस सॉल्यूशन को समझे कि वो कौन सी चीज़ है जो मुझे इस प्रॉब्लम से मुक्त करेगी और आप उन चीज़ों में काम करें। अदरवाइज़ फिर एक कहते हैं ना कि कुछ रिग्रेट ऐसे होते हैं जो हम हमेशा करते रहते हैं, वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अभी आपके करियर के रिलेटेड था, आपकी लव लाइफ के रिलेटेड था, आपकी फैमिली लाइफ के रिलेटेड था। आई डोंट नो ये किस लिए था, बट ये आपके लिए मैसेज था, वो आपको बेहतर तरीके से पता होगा, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि जो समय को ना सही तरीके से कहते टाइम को सही तरीके से इन्वेस्ट करो। वो करिए आप, ठीक है। टाइम को सही जगह पे लगाइए, सही समय पे सही काम करिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपका मन डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा फरवरी के मंथ में। जैसे अभी आप काम करने बैठे हो तो आपका मन जाएगा मुझे कुछ और करना है, अरे ये काम मेरा बच गया मुझे वो करना है, मन नहीं लगेगा आपका काम पे। तो सही टाइम पे अपना काम करिए, ठीक है। जब आपको सही लगता है, अपना फ्री जब आप होते हो या फिर जब आपको लगता है कि हाँ ये मेरा टाइम है। कभी कभी होता है ना कि दिन में एक कुछ घंटे होते हैं, है ना, जो लगता है हाँ ये मेरा टाइम है, इसमें मैं जितना चाहूँ उतना मेहनत कर सकता हूँ, है ना। तो वो मैं कह रही थी, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप एक डायरेक्शन आपको दिखाई देगी फरवरी के मंथ में, एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू स्टार्ट आपके लिए है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो एक न्यू स्टार्ट है आपके लिए, एक न्यू जर्नी। आप ऐसा समझ सकते हो कि फरवरी मंथ के बाद काफ़ी कुछ बदल जाएगा आपके लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि एक न्यू स्टार्ट जैसे एक न्यू बिगनिंग आ गई आपके लाइफ में और सब मतलब सब अलग तरीके से हो रहा है अब, बोरिंग लाइफ अब फाइनली एडवेंचरस हो रही है। तो वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन का व्यू मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी अब मेजर इवेंट क्या होगा फरवरी के मंथ में। वी हैव द मून। तो अगर आप बहुत टाइम से कंफ्यूज थे या फिर अगर आप बहुत टाइम से नेगेटिविटी से डील कर रहे थे या फिर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ थी जो आपकी लाइफ से जा ही नहीं रही थी, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि चीज़ों में एंडिंग, ठीक है। बिकॉज वी हैव द डे, तो यस चीज़ों में एंडिंग हो रही है, ठीक है। और एक मेजर चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। वी ऑल्सो हैव कौन सा कार्ड है, द लवर्स, ओके। तो यस आपके लाइफ में मेजरली कुछ चीज़ें एंड हो रही है, ठीक है, और वो ज़रूरी है। तो उसके बाद से आप नेगेटिविटी में से निकलोगे और कहते हैं कि चीज़ें जो है वो अब सही तरीके से चलेंगी,
एक ये चीज़ दिखाई दे रही है। और अगर बहुत समय से कोई इल्यूजन आपकी लाइफ में था, जिस इल्यूजन में से आप निकल ही नहीं पा रहे थे, तो फरवरी के मंथ में आप उस इल्यूजन में से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपके नज़रिए से सिचुएशन कैसी रहेगी फरवरी के मंथ में, तो ये आपको लगेगा कि मतलब जैसे एक कभी कभी होता है ना हमें कि हम नहीं चाहते कोई चीज़ लेकिन हम चाहते हैं, तो एक बहुत ही अनक्लियर सी इंटेंशन हमारी होती है कि हमें वो चीज़ चाहिए है, हमें नहीं भी चाहिए है, तो एक वो एनर्जी के साथ आप सोचोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर आप सोचोगे मुझे नहीं चाहिए, तो चलो जो हो रहा है होने देते हैं, तो आपके हिसाब से जो हो रहा है होने देते हैं वाली सिचुएशन रहेगी, और उस एनर्जी में आप रहोगे कि जो होता है होने देते हैं, कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं, कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट कर रहे हो, जो हो रहा है होने दे रहे हो। आप आपके हिसाब से सिचुएशन का व्यू यही रहेगा कि मेरे लिए अच्छा हो रहा है जो हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो जब मुझे करना होगा मुझे तभी करना है। ठीक है, तो एक वो एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव इवेंट क्या होगा फरवरी के मंथ में। आप ना सेजिटेरियस, आप कोहरे में जीते हो, पता है। मतलब कि अगर आप नहीं समझते तो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कि इल्यूजन में जीना, मतलब कि धुंध में जीना, कि मतलब क्लियर नहीं रहना। मैंने आपकी स्टार्टिंग में एनर्जी बताई थी कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड आप रहते हो, और मून का कार्ड बता भी रहा है आपको इस चीज़ के बारे में। वी हैव डेथ, पॉजिटिव इवेंट में डेथ आया है, वाह मस्त। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, वेट, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। तो अगर हम पॉजिटिव इवेंट की बात करें, वी हैव 9 ऑफ कप्स, तो नाइस। तो फर्स्टली जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में पॉजिटिव इवेंट फरवरी के मंथ में, एक ये हो सकता है जहाँ पे आप जैसे बहुत टाइम से कुछ चीज़ों को इग्नोर करके, या फिर कुछ चीज़ों को, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर देती है मेंटली, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहते हो, लेकिन आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, कभी उन चीज़ों में बोलते नहीं हो, कभी उन चीज़ों में गौर नहीं करते, इग्नोरेंस में जीते हो आप, राइट। तो डेथ का कार्ड आपको बता रहा है कि फरवरी के मंथ में एक ये पॉजिटिव इवेंट होगी जब आप चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ना फोकस करने लगोगे सेजिटेरियस की, मतलब आप हंसी मजाक में सारी चीज़ों को लेते हो शायद, तो आपके लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होती है, बट फरवरी के मंथ में आपके अंदर एक सीरियसनेस आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अब सारी चीज़ें स्टेबल चाहिए, मुझे अब फन नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ मैं आपको क्लियरली दिखाई देगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद से आप एक क्लियरली डिसीजन लोगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो इतने समय से नेगेटिविटी में आप जी रहे हो, मतलब जितने टाइम से आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो, मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, खुद में खुद ही वो करते हो, वो चीज़ नहीं होने वाली। ठीक है, उसके बाद से आपकी लाइफ एक पॉजिटिव तरीके से बदल जाएगी। ठीक है, 4 ऑफ सूट्स का कार्ड है, तो अगर बहुत टाइम से आप मेंटली कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे थे और आपको कोई चीज़ का आंसर चाहिए था, आपको आंसर नहीं मिल रहा था चीज़ों में, आप बस चीज़ों में बस आप, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने को। चीज़ों में मतलब आप बस ऐसे ही जी रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो फरवरी के मंथ में फाइनली इस चीज़ को आप एंड करना चाहोगे। आप क्लियरिटी चाहते हो, अब आप अपनी लाइफ में ना प्रॉब्लम नहीं चाहते हो, आप चाहते हो क्लियरिटी, है ना, वो आपको मिलेगी। ठीक है, और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो पॉजिटिव इवेंट एक ये भी होगा अगर आपका कोई लॉस हुआ है, या फिर अगर आपने किसी से इमोशनली अगर आप कनेक्टेड थे और वो व्यक्ति आपसे नहीं था, तो फरवरी मंथ में उसका भी काफ़ी अच्छा सिनेरियो आपको दिखाई देगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और एक न्यू अटैचमेंट दिखाई दे रही है, तो मतलब बुरा मत मानिएगा, बट न्यू अटैचमेंट से मेरा मतलब यही है कि वैसे अटैचमेंट सही तो नहीं होता, बट येस अटैचमेंट, न्यू अटैचमेंट, जैसे किसी नए इंसान से कोई नया अटैचमेंट आपको हो रहा है, तो उसकी वजह से पुरानी चीज़ें जो है वो हील हो रही है, एंड आप पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सो लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। अच्छा है, वैसे अटैचमेंट बुरा नहीं होता है सजिटेरियस,
आदत बुरी होती है, अटैचमेंट थोड़ी बुरा होता है। अटैचमेंट तब बुरा होता है जब हम गलत लोगों से अटैचमेंट पाल लेते हैं, राइट। जब अटैचमेंट सही लोगों से हो तो फिर क्या ही दिक्कत है ना। लेट्स सी, वी हैव सॉरो, देन वी हैव पार्टिसिपेशन, वी हैव कंडीशनिंग। तो अगर हम बात करें आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, तो देखिए, अगर मैं ये कहूँगी, मैंने इससे पहले भी बताया, फिर से मैं बोलूँगी कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट ही करी। हो सकता है आपके माइंड में थी, हो सकता है आप चाहते थे, बट वो चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे चैनल हो सकती है। तो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। आप बहुत दिनों से खुश नहीं चल रहे थे, मतलब आप ऐसा प्रिटेंड तो कर रहे थे कि यस यू आर हैप्पी, आप खुश हो हर एक सिचुएशन में, बट आप अंदर से खुश नहीं थे, ठीक है। और ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से पता है कि आप खुश क्यों नहीं थे और आपके लाइफ में प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करना चाहते, आई डोंट नो व्हाई, बट आपकी लाइफ में जो चीज़ प्रॉब्लम है, आप उसको या तो फिर इग्नोर करते हो या तो फिर आप भागते हो सिचुएशन से। आपको सिचुएशन फेस नहीं करना होता। काफ़ी ज़्यादा नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आप रहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहे थे, आप भाग रहे थे और बोल रहे थे बस ऐसी ही चीज़ें ठीक हो जाए, आप नहीं फेस करना चाहते थे कोई भी चीज़ को, कोई भी नेगेटिव चीज़ को आप फेस नहीं करना चाहते थे। तो फरवरी के मंथ में वो चीज़ फाइनली एंड होगी, और जिस भी चीज़ की वजह से आप स्ट्रगल में हो, इमोशनली सफ़र कर रहे हो, वो चीज़ भी एंड होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी और आप फाइनली अंदर से हैप्पीनेस को देखोगे, यानी कि अंदर से खुश होना, जैसे दिल से खुश होना, आई मीन, राइट, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो आपकी मैनिफेस्टेशन थी वो यही थी कि आप चाहते थे कि आप मे भी थोड़े से वैसे इंसान हो जो एडजस्ट हो करके जीता है, ठीक है। आप कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहते, आप कभी भी दूसरों से, मतलब एक लिमिटेड एनर्जी में मतलब एक लिमिटेड चीज़ में जीते हो आप। जैसे कि इतनी ही बातें किसी से बोलनी है, इतना ही हंसना है, इतना ही किसी से कुछ शेयर करना है, लिमिटेड उसमें जीते थे। आप चाहते थे मुझे खुल के जीना है, मुझे वैसे जीना है जिसमें मैं खुश रह सकूं, क्योंकि इस चीज़ में तो आप खुश थे नहीं। तो वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। एक कॉन्फिडेंस फरवरी के मंथ में है और आपको कोई मतलब नहीं है लोग आपको किस तरीके से जज करें, आप जैसे हो वैसे आप खुल के लोगों को दिखाओगे, ठीक है। कंडीशनिंग का कार्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि लोगों की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हो, क्योंकि लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर थोप देते हैं। तो फरवरी के मंथ में एक ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, जहाँ पे आप चाहते थे कि आप किसी के एक्सपेक्टेशन में नहीं जीना चाहते। आपको यही है कि मैं जो चाहता हूँ या फिर मैं जो चाहती हूँ मैं वही करूँ, राइट। सामने वाला जो व्यक्ति चाहता है मुझे वो नहीं करना, मैं जो चाहता हूँ, मैं जो चाहती हूँ मुझे वो करना है, राइट। तो फरवरी के मंथ में एक वही एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप जो चाह रहे हो वही कर रहे हो आप, और आपके फेवर में सिचुएशन है, सबसे बड़ी बात है। तो कोई भी चीज़ नेगेटिवली नहीं होगी आपकी लाइफ में। तो एक ये मैनिफेस्टेशन भी, या फिर आप कह लो मन की बात आपकी थी जो पूरी होने वाली है, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग। और भी मैं कुछ मैसेजेस, अच्छा इतना काफ़ी है आई थिंक। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग फरवरी मंथ की, एंड आई होप सेजिटेरियस ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।